बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अब सबसे बड़ा और अहम केस इमरान खान साहब का है, जो कि ज़ेर समाअत है। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि शायद इमरान खान साहब भी नाअहल हो जाएंगे और ये सिलसिला फिर कहीं रुकेगा नहीं। बाद तजियाकार कहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमात आ सकते हैं जिनके पास अकामे हैं और जिनके खिलाफ ऑलरेडी शिकायत भी मौजूद हैं, और कुछ वो लोग जिनका पनामा केस में नाम आया, शायद उनका भी ट्रायल शुरू हो सकता है। बहुत सी खुशफहमी है कि अब एहतसाब का अमल शुरू होने वाला है और शायद ये एहतसाब का अमल पाया तकमील तक पहुंचेगा तब भी 2018 के इंतखाबात होंगे। कुछ इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं, इंतखाबात में ताखीर भी हो सकती है। एहतसाब जो माजी में हमने कई बार उसका नारा लगाया, इंतखाबात पोस्टपोन किए, कुछ और कुव्वतें आकर बैठ गई, लेकिन नारा यही कौम को देती रही कि एहतसाब के बाद ही इंतखाब होगा। अब की बार ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या आने वाली सियासत किस रुख पर जाएगी? इमरान खान साहब वाकई नायल होंगे? केस के अंदर कितना केस मजबूत है? ये सारी बातचीत जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली का बदला लेने के लिए। देखिए, मियां नवाज शरीफ की नाअहली का बदला तो आज मेरे ख्याल है आज से 7 दिन पहले 8 दिन पहले फैसला हुआ है। नवंबर के अंदर मैं एप्लीकेशन को लेके गया था, नवंबर 2016 में 2016, और उस वक्त वो उन्होंने जो पहले जमाली साहब थे उन्होंने टेकअप ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको बाद में सुनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बहरहाल उसके बाद नए चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने उसको टेकअप कर लिया। लेकिन पनामा में मियां नवाज शरीफ फैमिली के नाम आने के बाद ठीक फरमाया आपने। देखिए जी, पनामा के अंदर फोटोकॉपीज के ऊपर एक चीज जो है वो टेकअप हो गई, ठीक, और मुकदमा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 2/3 मेजॉरिटी के मालिक के ऊपर जो है उसके ऊपर आपने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ना कहीं सड़कों पे लोग थे, ना किसी गलियों में लोग थे, ना कराची और फैसलाबाद और दुनिया पाकिस्तान के किसी कोने के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई मूवमेंट चल रही थी। ठीक, एक 5000 का जत्था था जो कोशिश 2013 के इलेक्शन के फौरन बाद उसने शुरू कर दी थी इमरान खान की सूरत में। लेकिन जो लॉन्ग मार्च पिंडी आया था वो 5000 का जत्था आप लगा लेना। मैं पहले लॉन्ग मार्च की अगर आप बात करें तो 20,000 लोग लगा लें, उन्होंने तो 20 लाख लोग लेके आने थे ना। ठीक, तो 20,000 का रेशो 20 करोड़ में कितना बनता है? 1% भी नहीं बनता, मेरा ख्याल है 1% भी नहीं बनता। ठीक है सर। तो अगर इस तरीके से हुकूमतें तब्दील होना शुरू हो गई और हुकूमतें गिरना शुरू हो गई तो फिर वोट का तकद्दस भी कोई नहीं होगा और इस मुल्क की लेकिन एक सवाल किया जाता है कि पनामा पेपर से पहले आपने इलेक्शन लड़ा इमरान खान साहब के खिलाफ, आप उस वक्त इमरान नहीं गए। मलिक साहब, आज भी मेरा ईमान है ये जिस तरफ सियासत चली गई है अदालतों के अंदर और एक दूसरे की दाढ़ी को हम खींच रहे हैं, मेरा तो ईमान है कि मैं तो इसका कायल ही नहीं हूं, मैं तो इसका किसी सूरत। फिर आप इमरान खान साहब लेकिन ये गए भाईजान, हम पॉलिटिशियन हैं, हमें कोई गाली देगा तो मलिक साहब आपकी क्या ख्वाहिश है कि नहीं अब्बासी आगे से गाली नहीं तो कम से कम सोफिस्टिकेटेड तरीके से जवाब तो देगा ना, कुछ ना कुछ उसे कहेगा कि गाली दूसरी सुनेगा। पॉलिटिशियन नहीं सुनता ना, मैं इंटेलेक्चुअल हूं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं यूनिवर्सिटी का, ठीक, मैं डॉक्टर और इंजीनियर नहीं हूं, उनके अपने अपने काम है, मैं आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मेरे लोग ये देखना चाहते हैं कि मेरा जो नुमाइंदा है वो लोगों के सामने कैसे बिहेव करता है, जहां जैसे मुंह होगा वैसा थप्पड़ होगा। और इमरान खान साहब के हवाले से जब मैं पहले नहीं गया तो क्यों नहीं गया, मैं ये भी बता देता हूं आपको। 2013 का इलेक्शन हमने लड़ा तो उनका एक केस था सीता वाइट वाला, उसकी फोटो कॉपीज थी मेरे पास, नेट से मैंने निकाली हुई थी। ये तो अजीब ट्रेंड चल पड़ा ना अब, ट्रेंड्स अब तो नेट से निकाली हुई चीजों को हम लीगल करार देना शुरू हो गए। तो मैंने उस वक्त भी नहीं किया क्योंकि मैं जाती ये जो मामलात है इनके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता कि आप किसी की जातियात पे कीचड़ उछालें, ये भी मेरा ईमान है, ईमान के प्रैक्टिकल आदमी हूं। किसी और ने उस केस को किया और वो फोटो कॉपीज थी हमारे ही हल्के से। मैं वहां खड़ा था तो आरओ ने कहा कि ये भाईजान उठा के ले जाएं, ये फोटो कॉपीज हैं। ठीक, कहां आप आ गए हैं? पनामा की फोटो कॉपीज को एक्सेप्ट कर लिया गया, पनामा की फोटो कॉपीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। जब पनामा आया तो हमें तो नहीं पता था कि 1983 में इमरान खान साहब की कोई ऑफशोर कंपनी है। 2013 में मुझे नहीं पता था। अगर 2013 में मुझे पता होता कि ये जो बाहर वाला फ्लैट है इसकी भी ट्रेल नहीं है और बन्नी गाला की भी ट्रेल नहीं है
तो फिर मैं 2013 में वो चीजें ले जाता, चले जातियात में ना जाता। हनीफ अब्बासी साहब, यहाँ ये सवाल पैदा होता है, यही वो लोग कहते हैं कि हमारे पास भी ये मनी ट्रेल मियां नवाज शरीफ की, उनकी फ्लैट्स की डिटेल नहीं थी, पनामा आया तो पता चला। हाँ, पनामा उनको नहीं पता चला, वो जिन्होंने किया इंटरनेशनली, और जो लोग इस पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं, ये उन्होंने किया, ये आप जेहन में रखें। उसके बाद फिर इमरान खान बीच में शामिल हो गए कि पता ये चला इमरान खान। अच्छा, इमरान खान साहब को ये पता था कि शायद मेरी ऑफशोर कंपनी का पता नहीं चलेगा। अगर आपके उनको पहले बयानात सुने या विजुअल्स आंखों के सामने लेके आए, तो उन्होंने कहा ऑफशोर कंपनी टैक्स चोरी के लिए बनाई जाती है, ठीक है, ऑफशोर कंपनी काले धन को सफेद करने के लिए बनाई जाती है, ये सारे अल्फाज थे। जो ही उनकी कंपनी जो है, मैं समझता हूं कि बाबाए ऑफशोर इमरान खान थे। 1983 में शायद किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को पता होगा ऑफशोर कंपनी क्या होती है। 1983 में शायद ही किसी सेलिब्रिटी को पता हो। एक फ्लैट कोई लंबी चौड़ी चला, हमारा क्या कसूर था भाईजान? हमने तो बेटे से सैलरी नहीं ली, हमने बेटे से सैलरी नहीं ली। कैसे पता चल गया कि एक फ्लैट है? आपको कैसे पता चल गया मलिक साहब? खान साहब तो कहते हैं एक ही फ्लैट है। वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ना, एक थी या दो थी या तीन थी, तो जाहिर तो करनी थी ऑफशोर कंपनी। 1983 से लेके 2015 तक किसी जगह के ऊपर उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर वो जाहिर नहीं किए। ठीक है सर, 2013 के इलेक्शन पेपर्स के अंदर ऑफशोर कंपनी मौजूद नहीं है। 2000 नहीं। फिर एक और सुन लें, 1997 में इमरान खान ने 5 जगह से इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान की, 5 जगह किसी जगह फ्लैट भी जाहिर नहीं। फ्लैट तो जाहिर हुआ भाईजान काले को सफेद करके, जब एमनेस्टी ली 2000 के अंदर इमरान खान। लेकिन ये आपकी बात मानती है, कोर्ट नजर नहीं आती है, अदलिया से तो ये लगता है जो रिमार्क्स आते हैं सामने। अगर तो फैसला जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आया है, उसका और हमारे केस का जमीन आसमान का फर्क है मलिक साहब, खुदा की कसम उठा के कहता हूं। चले, मैं लीगल आदमी नहीं, अब कैसे फर्क है? मैंने अपने बेटे से सैलरी नहीं ली, ठीक है जी, मैं डिस्क्वालीफाई, ठीक हो गया सर। ठीक, इमरान खान साहब ने कंसीलमेंट की है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर 2 टावर हैं, इसके अंदर उन्होंने फ्लैट जाहिर नहीं किया, इस्लामाबाद में, ये इस्लामाबाद उनके नाम पे उनकी प्ली क्या ली उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे फ्लैट नंबर नहीं पता था, तो मैंने वो पहली किस्त जो दी है 16 लाख की या 22 लाख की, तो इसलिए मैंने वो पैसे जाहिर नहीं किए। ये तो 100% उस केस को अगर मिलाएं मियां नवाज शरीफ के केस के साथ, तो ये केस बहुत मजबूत है, और मियां साहब वाला तो केस नहीं बनता उस हवाले से अगर आप देखें। दूसरा पॉइंट आप सुन लें, ये जो बन्नी गाला की ट्रेल कहते हैं, रोज ट्वीट करते हैं, और ट्वीट से तो नहीं ना, कानून तो वहां जाके एविडेंस देना पड़ेगा। वो कहते हैं हमने सारी एविडेंस दे दी। सुन लें, उनका हाल है सीएम में, जिसके अंदर उन्होंने कहा 1,46,000 पाउंड जो है, ये अभी तक मुझे नहीं पता चला जमाइमा ने कैसे भेजे थे। दूसरी बात मलिक साहब, पूरी कौम के सामने सारी जिंदगी वो कहते रहे कि मैंने फ्लैट बेचा, ठीक है जी, ठीक, और उसके बाद मैंने बन्नी गाला खरीद ली। बाद में जमाइमा साहबा आ गई कि नहीं जी मुझे जमाइमा ने उधार दिया। फिर जमाइमा ने 2-3 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट उसने कहा कि मैं किसी किस्म का कोई मैंने गिफ्ट नहीं किया, ठीक हो गया। अब राशिद खान आ गया बीच में, जब 46,000 पाउंड कम हो गए, तो अभी लास्ट हेयरिंग के ऊपर वह राशिद खान रोस्टर पे आया और कहने लगा कि 46,000 पाउंड मैंने दिए। कभी राशिद खान का नाम सुना था इमरान खान के मुंह से? नहीं सुना ना आपने। ठीक है, ये हो गया, लिख के दे दिया कि मेरे पास इसका ट्रेल नहीं पता। फिर जो लंदन वाला फ्लैट है उनका, एक फ्लैट, वो हमने नहीं प्रूव किया जी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जजेस ने प्रूव किया जी। उन्होंने कहा हमें यह बताया जाए वो कैसे लिया था आपने, और क्यों ना पूछते, क्योंकि उनके फादर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट थे। जरा सुन लें, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो। तो उन्होंने 3 खतूत पेश कर दिए, एक कैरी पैकर का, एक ग्लस्टरशायर का या वर्सेस्टरशायर का, और दूसरा सेक्स का। तीनों में लिखा हो ये हमारे पास नौकरी करते थे, ठीक है जी। उसकी ट्रेल नहीं दी, अकाउंट्स में पैसे कब आए, ठीक है। वो तो कहते हैं हमने सारी उसकी बनी ट्रेल, बैंक अकाउंट्स की डिटेल दे दी। मैं पॉलिटिकल वर्कर और पिछले 30 साल से तो आप भी मुझे जानते हैं, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक। और बड़े करीब से मैंने सियासत को देखा है। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे किसी ने चूस नहीं डाल के मुझे पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल वर्कर नहीं बनाया, ना ही मेरा हाथ पकड़ के कोई लेके आया है, ना मैं क्रूजर्स या उनके जरिए जायदादों के जरिए आया हूं। गली मोहल्ले से हमने
सियासत शुरू की और आज यहाँ इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैंने अपनी 35 साल पॉलिटिकल लाइफ के अंदर इमरान खान साहब जैसा झूठा शख्स मैंने नहीं देखा। अगर आप मेरी इस बात को गलत साबित करें तो उनकी, ये तो आपका सियासी बयान हो सकता है, वो आपको कहते हैं आप मलिक साहब आप बड़े सियाने सहाफी हैं, आप उनके बहुत सारे तकारीर निकाल लें, उसमें उन्होंने क्या कहा, इफ्तिखार चौधरी के मतलब क्या कहा, शेख रशीद के मतलब क्या कहा, मैं गिनना शुरू करूंगा, परवेज इलाही के मतलब क्या कहा, जो जज गुजरे हैं, जो जर्नैल गुजरे हैं, जर्नैलों के बारे में उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड क्या गुफ्तगू की, वो मैं ख्वाब में भी नहीं। लेकिन क्या सियासत में ऐसा ही नहीं होता? मेरा ख्याल है कि हमने भी सियासत की है, हमने तो दुश्मनी जिससे की है, ताकतवर आदमी से भी उसके मुंह पे की है, नहीं की। जैसे मैं बताता हूं, मैं अदारों की बड़ा एहतराम करता हूं, मैं पाक फौज के इंस्टीट्यूशंस का, खुदा की कसम हम बचपन में यूनिफॉर्म पहन के सोने वाले लोग हैं, मुझे निशाने हैदर भी सारे याद हैं, निशाने जुर्रत भी सारे याद हैं। ठीक है सर, शायद किसी के फौजी के बेटे को ये याद ना हो। इसी तरह अदलिया की जो आज़ादी है उसके लिए मैं कई दफ़ा पाबंद सलासल हुआ, आपको याद होगा। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा अदालतों में हमारे केसेस भी गए हैं, मेरे जाती केसेस भी गए हैं। मैं किसी एक अदालत से इख्तियारी नहीं हूं। मैं किसी एक अदालत में कमर के दर्द या दिल के दर्द या सर के दर्द की वजह से गैर हाजिर नहीं हो सकता कभी भी। अगर एक दफा हुआ भी तो वह हज की बुनियाद के ऊपर हुआ। मेरा कहने से मुराद यह है कि अगर हम अपने इदारों का एहतराम नहीं करेंगे तो उसमें ताकत नहीं आएगी। इमरान खान ना इदारों का एहतराम करते हैं ना पाकिस्तान का एहतराम करते हैं। क्यों नहीं करते, सुन ले जरा। ठीक, पाकिस्तान के अंदर मैंने आज से 1.5 साल पहले कहा था कि हमें इराक, लीबिया और इस तरीके से मिस्र, शाम बनाने जा रहे हैं। ये आलमी ताकतों का एजेंडा है, देखिए ना। तभी तो वो एक एटमी ताकत को, कुव्वत को जो है वो अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल कर उसे कमजोर कर सकते हैं ना सियासी तौर के ऊपर। उसका आलाकार है इमरान खान, उसका आलाकार है। उस आलाकारी की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान में, देखे ना, अभी कैसे कहा जा सकता है कि इमरान इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रहे हैं? जी, वो मैं कहूंगा तो मैं उसका पॉलिटिकल अपोनेंट है। अकबर एस बाबर कहेगा तो वो उसका बानी रुकन है। जो कल भी उसने कहा, अगर आपने सुना हो, तो उसने कहा कि हिंदुस्तान से बोरियां भर के पैसों की आएंगी, हिंदुस्तान से धरने के दौरान। लेकिन हिंदुस्तान से कैसे आ सकती हैं? पाकिस्तान में इतने इदारे हैं, इतने विजिलेंट इदारे हैं, कैसे? फॉरेन फंडिंग केस है ये। क्या है मलिक साहब? मलिक साहब, ये फॉरेन फंडिंग केस क्या है जिससे बाकी पार्टियां चंदा जमा करती हैं? नहीं, बड़ा मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए मैं कहता हूं अब आपने मौका दिया है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि कौम के सामने हम ये सारी चीजें रखें। मलिक साहब, हमने 185 मल्टी नेशनल फर्म्स का रिकॉर्ड दिया है जिसके डायरेक्टर्स हिंदुस्तान के हिंदू, ये ना ट्विस्ट करते हैं बातों को, जी पाकिस्तान के हिंदू ने हमें दिया है, डोनेशन दिया है, तो आप उन पे तनकीद करते हैं। हम नहीं करते भाईजान उन पे, वो हमारे सर आंखों पे। ओवरसीज पाकिस्तानियों पे हम नहीं करते, वो हमारे सर आंखों पे। हम आपसे बात कर रहे हैं जो इंडिविजुअल नाम भी दिए, 82 हमने आपको अदालत के अंदर जमा करवाए हैं, 192 के करीब हमने मल्टी नेशनल फर्म्स भी दिए हैं, और फिर तकरीबन 200 के करीब गोस्ट एंट्रीज भी दी हैं, जो जाली एंट्रीज हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने फंडिंग की है इमरान खान साहब को, पीटीआई टेक्सिस और पीटीआई कैलिफोर्निया। ये सबूत आपने सुप्रीम कोर्ट जमा करा दी। एक ब्रेक ले लेते हैं, मेरे ख्याल में बड़ी अहम बात हो रही है। हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत केस पर भी बात होगी और मुस्लिम लीग नवाज आने वाले दिनों में किस किस्म की सियासत करने जा रही है, इस पर बात होगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ साहब, ब्रेक पे जाना इसलिए मजबूरी है हमारी, बड़ी अहम बात हो रही थी। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आपने सारी दस्तावेजात दे दी हैं, लेकिन बाजार ये लग रहा है कि इमरान खान साहब या उनके लोग कह रहे हैं, उनके वकला कह रहे हैं कि उनकी मनी ट्रेल मुकम्मल है। जो जिमामा खान ने पाकिस्तान से वापस भेजे वो भी दे दिए, जो लंदन में उन्होंने कमाए क्रिकेट खेल के उससे फ्लैट खरीदा वो भी सारी ट्रेल मुकम्मल कर दी। फॉरेन फंडिंग केस भी वो कहते हैं कि हमने सारे पैसे इकट्ठे किए अपने कारकुनों से। मुझे देखे ना, मैं इतनी बड़ी कोर्ट है जो हमारी इस पाकिस्तान की ऑनरेबल जजेस की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके अंदर मैं ये जो जितनी गुफ्तगू कर रहा हूँ ये उनके रिकॉर्ड के मुताबिक कर रहा हूँ जो इमरान खान साहब ने जमा करवाया है। उसके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो जब आप कहें मैं लेके आ जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आप उसको दिखा दें, इशाद कर दें। खुद लिख के दे दिए हैं, वहां पे लेटर दे दिए हैं, कोई मनी ट्रेल नहीं दी लंदन वाली,
जहां पे किसी एक बैंक की नो स्टेटमेंट नॉट एट ऑल, कत्तन नहीं। स्वाय वो जो उन्होंने मॉर्गेज किया था 66,000 पाउंड का, वो उन्होंने दिया है कि जी ये मैंने मॉर्गेज किया था, और 1,80,000 पाउंड का उन्होंने वो परचेज, जो पैसे कमाए वहां से बैंकों में जमा करवाए। मेरी बात सुन, कैरी पैकर की कितनी सैलरी थी उनकी, जरा सुन लें। 75,000 झूठ है वो जो उन्होंने लेटर दिया है $75,000 का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। भाईजान 1500 पाउंड उनकी सालाना सैलरी थी, एक साल की। इसका सबूत है? इसका सबूत आप पढ़ लें जाके, किताब के सारे अवराक साथ लगा दिए हमने, जिसमें उन्होंने लिखा है। इमरान खान साहब ने उसमें एडमिट किया। 15 पेपर लगाया ना हमने, इसीलिए जब इन्होंने 75,000 लगाया तो हमने उनकी की किताब के जो अवराक थे वो साथ लगा के जमा करा दिए सीएम में, और हमने कहा कि ये तो 1500 पाउंड लेते थे। अच्छा सर, उस 1500 पाउंड में उन्होंने खाना भी था, पीना भी था, रहना भी था, तो वो 1500 पाउंड उनके लिए फ्लैट, ये सब ड्रामे हैं। और ना बन्नी गाला की ना वहां लंदन के फ्लैट की कोई ट्रेल इनके पास मौजूद। जमामा खान ने जो रसीदें भेजी हैं कि मैंने पैसे ट्रांसफर किए, वो किस लिए? पहली बात तो ये है कि जमामा खान ने अगर भेजने ही थे पैसे इनको, तो डायरेक्ट क्यों ना भेजे, डायरेक्ट इनके अकाउंट में क्यों ना भेजे? इनका अकाउंट बंद हो चुका था, ये फुकरे थे, इनके अकाउंट में भेजते ना। वो ड्रामेबाजी करके अगर जो बात उन्होंने कही, अभी उसने देखे ना, वो जो अभी तो 1,47,000 तो मान गया कि हमारे पास ट्रेल, जो बाकी ट्रेल उन्होंने दी है उसने इन्वेस्टिगेट होना है। तो आप समझते हैं कुछ जेआईटी बनने जा रही है? इसमें जेआईटी की जरूरत नहीं, इसमें जेआईटी की इसलिए जरूरत नहीं है कि जब एक बंदा कहता है कि खुद कहता है, एडमिट करता है, एडमिटेड फैक्ट्स क्या होते हैं? एडमिटेड फैक्ट्स यही होते हैं ना कानून के अंदर, कि आप मान जाएं कि मुझसे ये गलती हुई है। गलतान हुआ है ना, 4-5 गलतान हुए हैं इमरान खान से, वो माफी हो जाएगी। तो जस्टिस इफ्तिखार चीमा जो है, उसने अपनी वाइफ का एक अकाउंट इसलिए पेश नहीं दिखाया, शो किया कि उसके अंदर ट्रांजैक्शन ही नहीं थी, तो वो जज साहब सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के फेंक दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनके बेटे की कंपनी से सैलरी ड्रॉ नहीं की, तो वो चले मियां नवाज शरीफ के केस की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपने फॉरेन फंडिंग की बात की कि मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने पैसे दिए। इमरान खान पीटीआई का मौकफ ये है कि सारी फंडिंग जैसे दीगर जमातें बाहर से इकट्ठी करते, आपके इलम में लोग वहां से बाहर कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी। मैं वजाहत भी कर दूं, जो फॉरेन फंडिंग है, ये 2002 का जो पार्टी एक्ट है, पार्टीज एक्ट है, वो ये कहता है कि जो भी सियासी जमात है वो बाहर से फॉरेन फंडिंग नहीं कर सकती, फॉरेन फंडिंग नहीं कर सकती, कोई भी सियासी जमात नहीं कर सकती। हमने तो उससे भी आगे जाकर वो पैसा जाहिर किया है जो पैसा खतरनाक लोगों से लिया गया है, खतरनाक ममालिक से लिया गया है, जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। बात को समझने की कोशिश करें, अगर उसके बावजूद नहीं भी इजाजत तो कुछ पाकिस्तानियों ने दिया है, तो पाकिस्तानी तो हमारे सर का ताज है। हमने वो ओरिजिन बताया है जो पाकिस्तान, वो ममालिक का ओरिजिन बताया है जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ पैसे के पाकिस्तान आने का कोई सबूत है? सबूत उन्होंने खुद मान लिया। फारा होती है एक फॉरेन एजेंट, एक एजेंसी होती है जो जब भी कोई फॉरेन फंडिंग बाहर से आती है उसकी वेबसाइट पे चले जाए, सारे नाम भी मौजूद हैं, तमाम मल्टीनेशनल फर्म्स भी मौजूद हैं वहां पे। लेकिन हनीफ अब्बासी साहब, अगर हम फॉरेन फंडिंग की बात भी करें, यह भी कहा जाता है कि जो पैसा वहां कलेक्ट किया गया, मौकफ पीटीआई का है, वो पाकिस्तान वो नहीं लेके आए, वहीं किसी ने उसको इस्तेमाल किया, तो कहाँ गया फिर? अगर वो पैसा फिर वहां से किसी दूसरे रास्ते से आया, जैसे आपको पता है कि जो शौकत खानम के पैसे थे उनको बाहर इन्वेस्ट किया गया। क्या ट्रस्ट का पैसा बाहर इन्वेस्ट किया जा सकता है? ट्रस्ट का पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होती सर। कानून ये कहता है कि जो ट्रस्ट का पैसा है वो उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए भी नहीं हो सकता। ट्रस्ट के पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, कानून निकाल लें। तो बाहर जाके किसने कहा? ये तो कहते थे हम बाहर से पैसे लाते हैं, ये तो ज़कात सदकात के पैसे बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए इन्होंने। लेकिन आपको दूसरी मलिक साहब एक बात प्लीज जी प्लीज, ये जो हाथ मांगने वाला होता है ना, ये कभी देने वाला नहीं होता। और जब मांगने की आदत पड़ जाए मलिक साहब, तो सारी जिंदगी फिर मांगने की आदत पड़ती है, फिर इजीली पैसा आ रहा होता है ना।
अब उसका हिसाब लोग कहते हैं जी इनके पास कभी हुकूमत नहीं रही। ओ बाबा मेरी बात सुने, हुकूमत से ज्यादा इनके पास जो लोग पैसा देते हैं अरबों की सूरत में, डोनेशन की सूरत में। अब मैं दूसरी तरफ आ जाता हूं, ठीक, वो नवल यूनिवर्सिटी के लिए दें या उनको शौकत खानम के लिए दें, वो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, हिसाब ज्यादा है। कहते उसकी एक एक पाई का हिसाब मौजूद। तो ये कैसे पता चला? ये तो बाद में पता चला कि बाहर इन्वेस्टमेंट हुई है। अब वो डूबा पैसा नहीं डूबा, उसमें से प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, वो कहां गए पैसे? ये बड़े सवालात हैं। और इमरान खान साहब कैसे इतनी शहाना जिंदगी गुजार सकते हैं? ठीक है, देखिए एक और सवाल। नहीं, इनकम के बगैर, भारी भरकम इनकम के बगैर एक कनाल का घर नहीं चलता भाईजान। 450 कनाल का घर कैसे चलेगा? सोर्स ऑफ इनकम बताए ना। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है खान साहब की। और वो कहते हैं मैं अपने जो मुलाजमीन है उनका खाना खा लेता हूं, उनके साथ बैठ के खाना खा लेता हूं, जहाजों में भी फिर लेता हूं, गाड़ियों में। एक गाड़ी नहीं है। और 2013 में जो उन्होंने अपने गोशवारे में पैसे अपने एसेट दिए हैं, वो और आज के एसेट्स 1 अरब रुपए का फर्क है। जगह की कीमत बढ़ गई होगी। और भाईजान जगह की कीमत नहीं बढ़ती भाईजान। जब जगह की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएं तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। उन्होंने चलिए अब्बासी साहब, जो उनके कुलीग्स हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, अगर गाड़ी उनकी है, अगर जहाज उनका है, अगर वो खर्चा उनके ऊपर करते हैं, आपको क्या इतराज है? हमें कोई इतराज नहीं है। पासा ना बने खान साहब। 1,50,000 इनकम टैक्स दिया उन्होंने। 450 कनाल में घर के रहने वाला जो है वो इनकम टैक्स चोर भी है। वो अगर वो टैक्स पूरा दे और इस मुल्क और कौम के लिए, तो हम माने। नई टैक्स पूरा देते खान साहब। नई टैक्स उनकी इनकम जो है, वो लोग घरों में पैसे करोड़ों रुपए छोड़ जाते हैं। किस मकसद के लिए छोड़ जाते हैं? करोड़ों रुपए आते हैं। हुकूमत बस सब आपकी, चेयरमैन FPR आपका, इदारे आपके, FIA आपके मातहत कार्रवाई। ये सारे डरते हैं। खास मलिक साहब बड़ी जबरदस्त बात किया हमने। इस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसने खुद कहा है, मैंने नहीं कहा, कि हमने लॉकडाउन किया तो हमारा केस टेकअप हुआ। अगर हम लॉकडाउन ना करते, सड़कों पर ना निकलते, तो हमारा केस टेकअप ना होता। मैं नहीं कह रहा, मैं तो अदालतों का एहतराम करता हूं। ये इमरान खान ने कहा है, मैंने नहीं कहा। और यही उसने ट्रेंड बनाया हुआ है कि वो इश्तिहारी भी है दहशतगर्दी की अदालत से। सुनते जाएं। हुकूमत भी डरती है। तौहीन अदालत, सुने तो सही ना, तौहीन अदालत जो है वो करता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, वहां से भी वो इश्तिहारी है। दहशतगर्दी की अदालत से भी इश्तिहारी है। किसी अदालत में वो हाजिर नहीं होता। अब शेख रशीद की मिसाल लें या इसकी मिसाल लें, ये कहते हैं अरबों रुपए ऑफर हुई है JIT को और जजेस को, अरबों रुपए। अगर ये बात मैंने कही होती तो सुबह मैं अदालत में होता। सुबह में मलिक साहब अदालत मुझे बुला लेती और मुझे पकड़ के कहती, बताओ भी तुम्हें किसे ख्वाब आ गया कि हमें ऑफर हुई है। तो शेख साहब के बयानात से, इमरान खान साहब के बयानात से अब्बासी साहब अदालतें भी डरती हैं? नहीं, मैं नहीं कहता अभी। मैंने तो कहा कि मैं खुद जब केस में अदालत में पेश होता हूँ तो 8 बजे जज साहब आते हैं तो मैं 7:45 आता हूँ। अगर 9 बजे का टाइम तब्दील हो जाता है तो मैं 8:45 जाता हूँ। मैं अदालतों का एहतराम। लेकिन अगर हुकूमती ये इदारे, निशान इसलिए बन जाता है कि जब एक शख्स इस तरह पूरे अपना इंटरनेशनल मीडिया पे आकर, लोकल मीडिया के ऊपर आकर जब ये बात कहता है, तो अगर जब उसको नहीं बुलाया जाएगा तो फिर वो सवालिया निशान हो जाता है। उसको बुला के पूछा जाए, क्योंकि हम कस्टोडियन आजाद अदलिया के, हम ये तो शेख रशीद जो है, अगर मैं जजेस को कह रहा हूं, मुझे ये मुखातब नहीं करना चाहिए था, ये तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ का साथी था। ये तो परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ा था। ये तो अदालतों आजाद अदलिया का हामी नहीं था। आजाद अदलिया के लिए तो मैं 3 दफा जेल गया हूं। हमारी लीडरशिप ने अपने जान हथेली पे रखकर लोगों को बाहर निकाला था। ठीक है सर, तो उनसे पूछे तो सही कि किसने उसको कहा है कि हमें अरबों रुपए की ऑफर हुई है। पूछें जरूर, उससे बुलाकर पूछें, वरना तारीख में, ये हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि नहीं पूछा गया। चले हनीफ वाद साहब, एक और ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं। हनीफ वाद साहब से ये भी बात करेंगे कितने पुरुमीद हैं इस केस के हवाले से कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब, क्या लग रहा है आपको, इमरान खान साहब का केस वाकई आपको लगता है कि नाअहल होने वाले? मैं समझता हूँ कि जी आइन और कानून की रोशनी में तो यही है, जो जिस आइन को मैंने पढ़ा है या जिस कानून को मैं समझता हूँ जितना। लेकिन आपकी बातों से जिस तरह लग रहा है इमरान खान साहब प्रेशर डाल लेते हैं, उनने इल्जाम लगाया, कोर्ट उनके बुला नहीं रही, इंटरनेशनल साजिश है। अगर ये आलमी साजिश है, बात नहीं, फिर लिखा जाएगा ना फैसले के अंदर
कि ये 62F1 नहीं बनता, यही होगा ना फिर। मेरी बात नहीं समझे? चले मैं आप वाली बात कह देता हूं, फिर लिखा तो जाएगा ना। उस लिखे जाने का फायदा क्या होगा? वो फिर मैं चुप रहता हूं। इसमें पूरी कौम समझ गई है कि अगर हम 62 क्या F1 या 1F के तहत नायल हो गए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी और चीजों के, हम पे करप्शन साबित हो जाती कि मेट्रो की करप्शन साबित होगी जी, पावर प्लांट्स की करप्शन साबित होगी, फलां बंदे ने पैसे पकड़े थे, फलां ने दिए थे, फलां अकाउंट नंबर था, इतना पैसा बाहर निकला, तो मैं भी कहता यार हम किस लीडरशिप के पीछे फिर रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए हनीफ वासी साहब, फैसला तो आपने भी नहीं माना, आप सड़कों पर आ रहे हैं, अवाम की अदालत में जा रहे हैं। नहीं, एक और ये बात गलत है, ये लोगों को समझ नहीं आनी चाहिए, लोगों को समझ आ रही है, कुछ इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को समझ नहीं आती। मैं समझाता हूं। और भाईजान अपना जो जुल्फकार अली भट्टो था उसको फांसी लग गई। फैसला हमारे खिलाफ तो फैसला यही है ना डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको फांसी लग गई। वो आज भी भट्टो बिक रहा है जी। और नवाज शरीफ को आप दिलों से नहीं निकाल सकते। लीडर तो नवाज शरीफ है, मैं मानता हूं लीडर नवाज शरीफ है, मेरा लीडर नवाज शरीफ है, मैं मान रहा हूं मलिक साहब। और लोगों के दिलों में बसता है नवाज शरीफ। उसकी वजह आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह बुध वाले दिन जब वो निकलेंगे। हमने फैसला मान के अपना ओहदा छोड़ दिया। पार्टी की लीडरशिप की अहलियत उनकी नहीं हो सकती। किसने कहा है? क्या फैसले की रूह से सदारत नहीं हो सकती ना? ओहो, लीडरशिप नहीं, ये नहीं खत्म हो सकती। ये मैंने कहा मरे हुए बंदे की नहीं हो सकती, तो वो तो अल्लाह ताला के फजल करम से जिंदा और ताबिंदा हैं। अगर मनी ट्रेल दे देते ना, सारे सबूत दे देते तो ये ना होता। कौन सी मनी ट्रेल मांगते हैं आप? किस चीज की मनी ट्रेल मांगते हैं? मेरे दादा की? और मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे तो अपने दादा की जो जगह है ना जो बाकी बची है, आज मेरे बड़े भाई का मुझे फोन आया था कि मैं ढूंढ रहा हूं, पर हमें तो वो नहीं पता कि कहां पड़ी है। चले इस तरफ जाते हैं अब्बासी साहब, जो आप जीटी रोड से जाना चाह रहे हैं, पहले आप मोटरवे से जा रहे थे, फिर अब जीटी रोड पे आ गए। मियां साहब जीटी रोड से क्यों जाना चाहते हैं? ज्यादा मियां साहब नहीं जाना चाहते, रियली मियां साहब नहीं जाना चाहते। मैं कहता हूं कि मियां साहब जीटी रोड से जाएं, मेरा कारकुन कहता है मियां साहब जीटी रोड से जाएं, क्योंकि कहते थे कि मुस्लिम लीग नवाज जीटी रोड की पार्टी नहीं है। मियां ये याद रखिए, आज आपका प्रोग्राम बड़ा तारीखी प्रोग्राम होगा, मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, इसको तारीफ समझ लें या हिस्ट्री समझ लें, कि आप इस प्रोग्राम के कई हिस्से बाद में चलाएंगे। मियां नवाज शरीफ 2018 में केपीके को भी विन कर रहा है, जीत रहा है, बलूचिस्तान को भी, सिंध का मैं फाड़ नहीं लगाता, ठीक है जी, और पंजाब को भी, और पहले से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। क्यों? कि हमारा वोटर दो औकात में निकलता है। कब निकलता है मैं बताता हूं। ये मैंने मियां साहब के सामने भी गई थी बात। एक, जब वोट का वक्त आता है ना तो वो अपना गुस्सा निकालता है। ये जो शेख रशीद रोज मियां नवाज शरीफ को, उनकी फैमिली को बुरा भला गंदी जुबान इस्तेमाल की है, पिंडी के लोगों में इतना गुस्सा है कि वो वोट की सूरत में निकालेंगे, वो इसको कुछ नहीं कहेंगे, वोट की सूरत में निकालें। दूसरा उस वक्त निकलता है हमारा वोटर जब मियां नवाज शरीफ निकलता है। ये मुझे बड़ी एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूं। आजाद अदलिया की जद्दोजहद के लिए पहला एक लॉन्ग मार्च हुआ, तो दूसरे लॉन्ग मार्च में हम बैठे हुए थे, मियां साहब क़यादत कर रहे थे, तो मियां साहब ने क्वेश्चन मुझे किया, क्योंकि पिंडी बेस था, पिंडी पहुंचना था। तो मियां साहब ने कहा कि अब्बासी साहब कितने लोग होंगे? मैं कहा मियां साहब अगर तो आप हुए तो पूरा पिंडी बाहर होगा। तो दूसरी बड़े ही प्यारे और अच्छे अंदाज में उन्होंने पूछा कि अगर मैं ना हुआ तो मैं कहा उतने ही होंगे जितने पहले धरने में थे, पहले लॉन्ग मार्च में थे, जो अदलिया की आजादी की। अदलिया आजाद उस वक्त हुई थी जब नवाज शरीफ अपने घर से निकला था और जब उनको यह कहा गया था कि आपकी जान को खतरा है, खुदकुश हमलावर तैयार हैं, तो गुजरांवाला तक पहुंचे। सारी उम्र के लिए नाअहल लीडर क्या अगला इलेक्शन जीत सकेगा? मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप जैसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा लीडर हमें 8 महीने पहले दे दिया, और जब वो जहां भी शेर जाएगा और धाड़ेगा तो उसकी सूरत के ऊपर वोट नहीं, वोटों की बोरियां आएंगी। आप समझते हैं जीटी रोड पे बहुत रश लग जाएगा, बहुत लोग आपके निकलेंगे? भजन हमने फ्राइडे को डिस्क्वालिफिकेशन हुई, सैटरडे को हमने कॉल दी रावलपिंडी के अंदर रैली की, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे, जिसमें हनीफ अब्बासी था, सरदार नसीम था, राजा हनीफ था, मलिक शकील अवान साहब थे, हम 4-5 लोग थे। तो वहां पे जो हालत हुई वो अपने वीडियो से निकाले, अपने रिपोर्टर से, उससे पूछें
अखबारात, प्रिंट मीडिया उठा के देखें क्या कवरेज थी उसकी। अब्बासी साहब, आपके इलेक्शन में इमरान खान साहब इस बार नहीं आ रहे, शेख रशीद साहब मैदान में आएंगे, क्या वजह है? ये तो अब उनको चाहिए ना, इसलिए कि पहले दिन से वो भागे वोट लेके वहां से। पहले दिन से जब से उन्होंने वोट लिया पीछे मुड़ के देखा नहीं मेरे हल्के को। तो हम अपने हल्के में बैठ गए, क्योंकि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन गए थे। हमने मेट्रो बनाई, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया, सफाई सुथराई का निज़ाम दिया, हमने खेल के मैदान बनाए, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, स्कूल कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई। आप रावलपिंडी के अंदर जाएं, रावलपिंडी नहीं लगती। लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं जमानत जब्त करा दूंगा मैं हनीफ अब्बासी साहब की। मेरा ख्याल है उन्हें अपनी जमानत याद आ रही है। मैं सबसे पहले अल्लाह से डरते हुए और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मैं ये कहता हूँ कि 4 इलेक्शन में मुझसे हारे हैं। आपको मैं रिजल्ट जरा बता दूं लोगों के सामने, ताकि ये, क्योंकि जब ये किसी के सामने बैठे होते हैं तो जो सामने उससे क्वेश्चन कर रहा होता है वो उससे पूछता ही नहीं है, यार तुम कहते मैं 1 दफा नहीं आ रहा तो 4 दफा आ रहा, और पहला इलेक्शन ये मुझसे आ रहा जब ये पूरी हुकूमत थी और इनके भतीजे को वोट पड़े थे 9,000, मुझे पड़े थे 45,000। फिर शेख रशीद साहब की पुप्पो खड़ी होगी 2009 के इलेक्शन के अंदर, वो भी हार गई हमारे हाजी परवेज अहमद खान से, उसका भी मैं इंचार्ज था। 2008 में मेरे से ये इलेक्शन हार गए। इनके थे 11,000 और मेरे थे 80,000, अगर कौम को याद हो और आपको भी याद हो। याद है कि नहीं याद? 2010 में मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि आप NA-56 छोड़कर NA-55 से बाई इलेक्शन लड़ें। बहरहाल बाद में उन्होंने अपने फैसले को चेंज किया और उन्होंने कहा कि शकील अमान साहब लड़ेंगे, लेकिन आप उसके इंचार्ज होंगे, कैंपेन इंचार्ज होंगे। तो 40,000 वोटों से हारे हैं। 2013 का इलेक्शन किस तरीके से जीते आप जानते हैं कि एक साजिश बुनी गई और उस साजिश के तहत इमरान खान मेरे सामने आ गया और शेख रशीद वहां से भाग गए। शेख रशीद अभी तक मेरे से अल्लाह के फजल के अंदर, फिर मैं कहता हूं अल्लाह से डरते हुए कहता हूं, तो ये घोड़ा है और ये मैदान है। होगा क्या शेख के साथ मैं आपको बताता हूं। शेख के साथ लोग अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि जितनी गंदी जुबान उसने इस्तेमाल की है मियाँ साहब के मुतालिक और उनकी फैमिली के मुतालिक, वो रावलपिंडी के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? कि रावलपिंडी के तमाम NA-55 हो या NA-56 हो, वो लोग मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। यही वजह है कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर आपको पता है कितनी सीटें हमारी? 46 में से शेख साहब को कितनी मिली? 1। ठीक है सर, सुन लें, इमरान खान को मिली 2, हमें मिली 3 मिली पीपल्स पार्टी को, हमें मिली 40। शेर के निशान पे पहले लोकल बॉडीज इलेक्शन सिंबल के अपना पार्टीज इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, अब जो है वो पार्टी इलेक्शन हुआ है, बल्दियाती इलेक्शन। लेकिन अब्बासी साहब आपकी हुकूमत है, लाल हवेली पर आपने हमले करवाने शुरू कर दिए। मैं उनकी हवेली की खुद हिफाजत करूंगा, कोई नहीं करता, किसी ने हमला नहीं किया। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसा झूठ बोला जाता है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। किसी ने उनकी, अगर मेरे घर के सामने से कोई नारे लगाते हुए गुजर जाए और अगर इनके सामने से कोई गुजर जाए तो उसके ऊपर भी आप कहें जी मेरे पे अटैक हो गया, मेरे पे हमला हो गया, तो ये सब झूठ पे मबनी है। लेकिन मैं ऐसी सियासत पर थू करता हूं जो किसी के घरों पे जाके हमलावर हो या किसी की जाके जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश करें। मैं ऐसी शेख रशीद के साथ आपकी कोई नहीं, उसने मेरे साथ जाती लड़ाई की है, पूरी कौम को बताना चाहता हूं। 2005 में परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर उसने मेरे पे मुकदमा करवाया, कत्ल का मुकदमा। उसके बाद 2009 में जरदारी के साथ मिलकर डकैती का मुकदमा करवाया, ये मैं जरा थोड़ा सा बता रहा हूं। और फिर 2012 में मेरे खिलाफ मुकदमा करवाया। कहने से मुराद ये है कि ये वो शख्स है जो सियासत के अंदर रहकर अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतना नहीं चाहता, ये बददुआओं की सूरत के ऊपर जीतना चाहता है। और यही इमरान खान का है कि वो सियासी मैदान के ऊपर मियां नवाज शरीफ को शिकस्त नहीं दे सके, बददुआओं की सूरत के ऊपर और साजिशों की सूरत के ऊपर वो इलेक्शन जीतना चाहता है। GT रोड पर पिंडी निकलेगा आखिरी पिंडी इंशाल्लाह ताला, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन के वक्त निकला है उससे ज्यादा तादाद में निकलेगा। हनीफ अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं इमरान खान साहब का केस का ऊंट किस करवट बैठता है। इमरान खान साहब नायल हों, मियां नवाज शरीफ नायल हों या कोई भी सियासतदान नायल हो, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई बेहतर नहीं है। हमें आगे बढ़ने के लिए शायद इफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क की सियासत और मुल्क का मुफाद इसी में है। नुसरत मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।